हेलो एवरीवन, पितृपक्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, पितृपक्ष में श्राद्ध में अगर हम अपने जो पितरों का अच्छे से श्राद्ध करते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी करते हैं जिससे हमारे पितृ खुश हो जाए, तो हमारे घर में सुख समृद्धि बरकत बनी रहती है। घर में आने वाली विपत्तियां सारी खत्म हो जाती हैं। दोस्तों, क्यों दिया जाता है जल, पहले ये जान लेते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूर्वजों को जल इसलिए दिया जाता है ताकि उनकी आत्मा को तृप्ति मिले, वे प्रसन्न हो, क्योंकि पितृलोक में उन्हें जल की कमी महसूस होती है। जल और तिल से किया गया यह तर्पण पितरों को तृप्त करता है, जिससे वे वंश को सुख, शांति और उन्नति का आशीर्वाद देते हैं। यह पूर्वजों के प्रति सम्मान व्यक्त करने और उनके ऋण से उऋण करने का एक तरीका होता है। और किस तरह से ऋण देना चाहिए इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी। दोस्तों, पितरों के पितृलोक में जल की कमी होती है, इसलिए वे अपने वंश से जल की उम्मीद करते हैं। जल अर्पित करने से वे तृप्त होते हैं और जल अर्पित करने से पितरों की आत्मा को शांति और संतुष्टि मिलती है। तो इस पितृपक्ष में जरूर करिएगा और अपना गोत्र का इस तरह से नाम बोलकर, दादाजी का जिसका भी आप कर रहे हैं उसका नाम बोलकर इस तरह से करना है। किस तरह से करना है वो मैं विधि दिखाऊंगी। क्या क्या 15 दिन तक आपको नियम से करना है, 15 दिन तक आप इस वीडियो में सभी देखेंगे। और क्या चीज़ आपको ज़रूर खरीदनी है पितृपक्ष में, और इससे पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है, तो उससे सुख, संतान, सारे सुख जो होते हैं, शांति सभी प्राप्त होती है। तो क्या करना है, एक जल का लोटा लेना है। इस तरह से आप लोटा ले लीजिए, तांबे का लेने, तांबे का अच्छा माना जाता है पूजा में, कांसे या तांबे का लेना चाहिए। इसके अंदर सफ़ेद फूल डाल लीजिए। पितरों को जो है सफ़ेद चीज़ें बेहद पसंद है, तो सफ़ेद फूलों से ही पूजा की जाती है। तो यहाँ मैंने सफ़ेद फूल डाल दिए हैं जल के अंदर। इसके अंदर थोड़े से काले तिल डालने हैं। तो यहाँ मैंने काले तिल डाल लिए हैं। थोड़ा सा कच्चा दूध हो तो वो भी डाल लीजिएगा। और इस जल को आपको क्या करना है, इस तरह से उंगली से करना है, अंगूठे की मदद से इस तरह से जल डालते रहना है। 5 या 7 बार डालना होता है और अंगूठे की तरफ से गिराया जाता है। तो आप सोच रहे होंगे दोस्तों कि अंगूठे का प्रयोग क्यों किया जाता है। महाभारत और अग्नि पुराण के अनुसार दोस्तों, अंगूठे से पितरों को जल देने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है। ग्रंथों में भी बताया गया है कि पूजा की पद्धति के अनुसार हथेली के जिस हिस्से पर अंगूठा होता है वह हिस्सा पितृतीर्थ कहलाता है। तो इस तरह से अंगूठे से दिया जाता है, जो मतलब ये सीधा हमारे उनको जाता है। पितृतीर्थ से होता हुआ जल जब अंगूठे के माध्यम से पिंडों तक पहुंचता है तो जो हमारे पितृ होते हैं वो पूरी तरह से तृप्त हो जाते हैं। एक ये दिया जरूर लगाना है आपको, पूरे 15 दिन तक ये दिया लगाया जाता है। दक्षिण दिशा की तरफ ये दिया लगाना है। और दोस्तों, जैसे मैंने कुसा दिखाया था, कुसा का भी विशेष महत्व होता है। श्राद्ध करने के समय कुसा से बनी अंगूठी अनामिका उंगली में धारण करने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है दोस्तों, कुसा के अग्रभाग में ब्रह्मा, मध्य में विष्णु और मूल भाग में भगवान शंकर निवास करते हैं। श्राद्ध क्रम में कुसा की अंगूठी धारण करने से अभिप्राय है कि अपने पवित्र होकर ये श्राद्ध क्रम और पिंडदान किया है। तो इस तरह से आपको दिया तैयार करना है। सरसों के तेल का भी कर सकते हैं, नहीं है तो तिल के तेल का भी कर सकते हैं। और ये जो दिया होता है ये मेन गेट पे लगाया जाता है, दक्षिण दिशा की तरफ लॉ करके लगाया जाता है। मान लीजिए आपके घर में मेन गेट है ही नहीं, आप फ्लैट में रह रहे हैं, तो आप ये दिया आप मेरी तरह बालकनी में भी लगा सकते हैं। तो इसके अंदर थोड़े से तिल डाल दिए, थोड़ी सी मिश्री डाल दिए, पूज लीजिएगा। अगर दिया आप सफ़ेद कर सकते हैं कलर करके तो सफ़ेद ज़रूर कर लीजिएगा। सफ़ेद चीज़ें मतलब जैसे मैंने बताया पसंद हैं। दोस्तों, महाभारत के अन्य प्रसंग के अनुसार जब गरुण देव स्वर्ग में अमृत कलश लेकर आए थे तो उन्होंने भी वह कलश थोड़ी देर के लिए कूसा पर रख दिया था। तो कूसा पर अमृत कलश रखे जाने से कूसा को बहुत ही ज़्यादा पवित्र माना गया है। तो पितृपक्ष में कूसा का प्रयोग इसलिए भी किया जाता है। और सभी चीज़ें दोस्तों बताऊंगी कि कौवा यम का प्रतीक है, तो दिशाओं को फलीभूत करता है और शुभ अशुभ संकेत देने वाला बताया गया है। तो श्राद्ध का एक अंश उन्हें कौवे को दिया जाता है। कौवे के रूप में हमारे जो पितृ हैं वो आते हैं, तो उन्हें उसका अंश मिल जाता है कौवे के रूप में। गाय को वेतरणी से पार लगाने वाली कहा गया है, तो इसमें भी सभी देवता वास करते हैं, तो गाय को भी दिया जाता है श्राद्ध क्रम का। कुत्ता जो है वो यमराज का पशु माना गया है। श्राद्ध क्रम का एक जो भाग होता है वो इसको देने से यमराज प्रसन्न होते हैं। महाशिव पुराण के अनुसार दोस्तों, कुत्ते को रोटी खिलाते समय बोलना चाहिए कि यमराज के मार्ग का अनुसरण करने वाले जो श्याम और शबल नाम के 2 कुत्ते हैं, मैं उनके लिए यह अन्न का भाग देता हूँ, वे इस भोजन को ग्रहण करें। इसे कुकर बलि कहते हैं। तो ये श्राद्ध क्रम में कुकर बलि करा जाता है। अगर इन चीज़ों को आप करते रहेंगे
कुत्ते को, कौवे को रोटी डालते रहेंगे। और इस तरह से आपको 15 दिन रात के समय दिया जलाना है। रात के समय दिया जलाया जाता है, मेन गेट पे जलाएं तो और भी अच्छा है। और एक घड़ा ज़रूर खरीद लीजिएगा। कहते हैं अगर एक घड़ा मतलब खरीदा जाता है पितृपक्ष में और उसको पितृपक्ष में भरकर रखा जाता है, किसी भी दिन खरीद सकते हैं आप पितृपक्ष में, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना गया है जो है घड़ा। घड़े से जो होते हैं हमारे पितृ जो हैं संतुष्ट रहते हैं, तो घड़े को हमारे पितरों से जोड़ा गया है। उसके बाद जैसे कि से लोग कहते हैं कि हमें श्राद्ध कर्म किस किस का करना चाहिए। देखो मेन गेट भी साफ़ कर लेना चाहिए। जिस दिन आप श्राद्ध कर रहे हो उस दिन सुबह सुबह मैं यहाँ पे मेन गेट भी साफ़ कर रही हूँ। श्राद्ध की जो होती हैं 3 पीढ़ियाँ पितृ, पितामह, परम पितामह तक ही होता है। 3 पीढ़ियाँ तक होता है जो श्राद्ध होता है। ज्योतिषाचार्य बताते हैं कि सूर्य की कन्या राशि में आने पर पितृलोक से पितर अपने स्वजनों के पास आते हैं। देवतुल्य स्थिति में 3 पीढ़ी के पूर्वज गिने जाते हैं। पिता को वसु के समान, रुद्र दादा के समान और परदादा आदित्य के समान माने गए हैं। तो मनुष्य को 3 पीढ़ियों का श्राद्ध करना चाहिए। और कौन कौन श्राद्ध कर सकता है? पुत्र कर सकता है, भतीजा, भांजा और पौत्र, ये सब कर सकते हैं श्राद्ध।